अपने पराये क्यों होते हैं, अपने बेगाने क्यों हो जाते हैं, अपनी दीपक से आग क्यों लगती है, हमारी जिंदगी में जो कुछ हमें मिला यही हमारे विनाश का कारण क्यों बनता है। धन तुमने कमाया है, 1 नंबर कमाई है, वही धन तुम्हें नरक ले जा रहा है। तुम्हारा 1 नंबर का धन तुम्हारे नाक कान काट रहा है। तुम्हारी धन की कमाई तुम्हारे घर का विनाश का कारण बन रही है। तुम्हारा धन है और वही धन तुम्हें मौत का कारण बन गया। बोलो महानुभाव, धन जो तुमने कमाया था सुख के लिए कि दुख के लिए, जीने के लिए कि मरने के लिए, वही धन के कारण तुम्हारी मौत हो सकती है कि नहीं। कोई चोर डाकू, तुम पैसा लेके जा रहे हो, उसने पैसे के लिए तुम्हारी मौत हो सकती है। राजस्थान में एक मौत हुई, पूरे परिवार की एक महिला नहीं बची। कमाई अच्छी थी, कोई पापी नहीं, अच्छा कमाई करने वाला था, 1 नंबर की कमाई थी, कोई बेईमानी कमाई नहीं थी, लेकिन पुण्य इतना था, इतना पुण्य था कि कभी उसने जिंदगी में घाटा नहीं देखा, कभी उसने अपनी जिंदगी में उतार नहीं देखा। वो नहीं जानता कि जिंदगी में हमें कभी किसी भी रूप में घाटा लगा है। सदा फायदे ही फायदे, जिस धंधे में हाथ डाले फायदे ही फायदे। वही धन एक दिन परिवार में कोई नहीं बचा। एक नौकर, एक चाकर ने उसी पैसे के कारण से घर में पूरी महिलाओं को छोटी से लेकर बड़ी तक सब साफ कर दिया। जब वहां से लौटा तो घर खाली था। जितने घर के बाहर थे वो बच गए, जितने घर में थे वो। और सोच क्या रहे हैं, हमारे पास तो धन है, दौलत है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। धनवानों को बहुत अहंकार होता है। अरे अपने पास तो ऐसा धन है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान रखना, मेरी FIR भी नहीं लिखी जाएगी। एक अटैची भेज देंगे, FIR लिखाने वाले पे FR लग जाएगी। ये अहंकार धनवानों को ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या कर लेगा, कौन करो, तुम्हें जो कुछ करना है, हमारे पास पैसा है। मत करो रे अभिमान। यही पैसा तुम्हारी जिंदगी को नाश कर सकता है, जो तुमने सुख के लिए है। आप जब कोई थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर यात्रा पर निकले तो बोलो तुम्हारी क्या हालत होती है, कहां सुख है। मत करना। हमारी कमाई का धन हमारे लिए प्राण घातक बन गया। हमने परिवार को सुख के लिए कमाया और उनको मौत का कारण बन गया। क्यों हुआ ऐसा? गुजरात में भूकंप आया, 8-8, 10 की मंजिलों पर, जिन पर गर्व था कि मेरे पास इतनी मंजिलें हैं, देखो मेरा मकान है। और हर गरीब उनकी मंजिलों को देखकर दुखी होता था, देखो क्या जीव है। जब भूकंप आया तो मंजिलों वाले सब मर गए और झोपड़ी वाले सब बच गए। तब झोपड़ी वालों ने भगवान को जाकर नमस्ते किया, भगवान अच्छा रहा जो मुझे, अभी तक तो मैं कोसता था कि मेरे पास, भगवान मैं आपका इतना भक्त हूं लेकिन मेरे पास एक बंगला भी नहीं है, मेरे पास तो इतना भी नहीं है। आज पता चला तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, क्योंकि तू मुझे बहुत प्यार करता था कि इसको भूकंप में नहीं मरने दूंगा। ओ गरीब दुखी लोगों सुनो, कोस कोस के तो तुम थक गए भगवान को। मैं जितना धर्म करता हूं, महाराज की करता हूं, उतना ही मेरी तंगी परेशानी आती है। ये आप लोगों की बद्दुआएं हैं, भक्तों की। भगवान बहुत आगे का है, बहुत आगे का
राम को गरीब बना दिया, भूमि गोचरी बना दिया, वनवासी बना दिया, और रावण को भर दिए कोठे उनने अंबार से। ये बहुत बड़ी कूटनीति है। सब झोपड़ी वाले बच गए, कोई नहीं मरा, एक भी झोपड़ी, और महल वाले रोए हैं। और उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि आज हमारा 8 मंजिल का मकान नहीं होता तो आज हमारा परिवार सुरक्षित होगा। हमारा मकान हमने नागल किया और हमने बनवाया, और वही हमारे मौत का कारण बन गया। क्यों? पराया मकान नहीं, हमारा मकान हमें मौत का कारण बन गया। हमारे परिवार को सुख के लिए बनाया था, परिवार उसी में दब के मर गया। गाड़ी शौक के लिए खरीदी थी कि दुख के लिए? बोलो, सुख के लिए। वही गाड़ी मौत का कारण बन रही है। वही गाड़ी जो आते समय, ओहो अब अपने पास मर्सिडीज गाड़ी, बड़ी अच्छी गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, सबको खुशी होती है, आप लोगों को, बच्चे खुश होते हैं। और वही गाड़ी काश साइकिल होती तो बच जाते, शायद बच जाते। काश पैदल चल रहे होते तो। बोलो, पैदल चलाऊं या गाड़ी दिलाऊं? बस गाड़ी का तुम आश्वासन ले लो कि ये गाड़ी हमारे लिए कभी दुख का कारण नहीं बनेगी। आज तक दुनिया में कोई प्लेन, कोई गाड़ी नहीं बनी जो ये कह के गारंटी है इसमें आज तक कोई मरा नहीं, मरेगा नहीं। बताते, एक गाड़ी का चर्चा थी पहले, एक डायना करके नाम आगे पीछे होता है, एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में डायना स्वयं मरी। अमेरिका की कोई लेडीज थी, बहुत बड़ी गाड़ी थी जिसमें कोई मरता नहीं था। बताते, कोई दुनिया में हो नहीं सकता। रास्ता है तो एक्सीडेंट है, और आलम्बन है तो धोखा दगा भी है। क्यों? हमारी गाड़ी हमारे परिवार को सुख के लिए थी, मौत का कारण क्यों बनी है? भोजन हमने सुख के लिए बनाया खाया था, दुख का कारण क्यों बन गया? क्यों होता है ऐसा? जो भी तुम खाते हो सुख के लिए खाते हो, अच्छा लगता है इसलिए खाते हो, उसी खाने से बीमार हो गए, खाने से इन्फेक्शन हो गया। क्यों? अपना ही भोजन हमारे लिए दुख का कारण क्यों बन गया? क्यों? महानुभाव, अभी 5-7 दिन के प्रवचन समझ में तो आ रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहे हैं। समझ में तो, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहे कि किमिक्षिक वरदान मत लेना। और यदि बड़े लोग अपने छोटों को चाहते हैं अंदर से, तो कभी कमिक्षिक वरदान न देवें। भगवान, गुरु, माता पिता, कोई भी मान, जिसको तुम चाहते हो, किमिक्षिक वरदान देना है तो दुश्मन को देना, दुश्मन को देना। खूब फले फूले, खूब धन दौलत भरे पड़े, जो माटी छुए सोना हो जाए, ऐसा वरदान देना हो तो दुश्मन को देना। महाराज बिल्कुल सही में आप उल्टे ही बोल रहे हो। मेरे में ये ताकत आ जाए तो मैं अपने भक्त को तो नहीं दूंगा, दुश्मन को देना तो खूब जम के बने, खूब आवे इसके पास। भक्त को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। यदि तुम भक्त को चाहते हो तो दुश्मन आ जाए तो दे देना, खूब आने दो उसके पास धन दौलत, आने दो। वही चीज उसको मिटा देगी, तुम बच जाओगे। तुम समझते हो महाराज जी, जिसको आप दे रहे हो वो दुश्मन है, दुश्मन। चिंता मत करो, बाद में बताऊंगा। भारत देश का नीति कैसी होती मालूम? एक अमेरिका वाला और एक रूस वाला, जोक है,
और एक भारत वाला। अमेरिका और रूस वाले कई महीनों से माला फेर रहे थे सिद्धि करने की कि मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए, रूस वाला कह रहा था जिससे अमेरिका का नाश कर दूं, तो ऐसी शक्ति आ जाए। और अमेरिका वाला माला फेर रहा था कि ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं रूस को मिटा दूं। दोनों दुश्मन माने जाते हैं, ऐसा सुना है हमने, पर दोनों को सिद्धि नहीं हो रही थी। तो भारत वाला बड़ा दयालु है, उसमें आगरा का व्यक्ति और दयालु है, क्योंकि यहां दयाल बाग भी है, दयालु है। उन्होंने देखा ये दोनों बहुत दिन से परेशान हैं बेचारे, इतनी मालाएं फेर रहे हैं, तो वो भी माला फेरने बैठ गया। देवता आया, तीनों से पूछा तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले बस मुझे शक्ति दो कि मैं रूस का नाश कर दूं। रूस वाले से पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे शक्ति दो कि मैं अमेरिका का नाश कर दूं। और भारत वाला बैठा था, आगरा का था, उन्होंने कहा भैया तू क्या चाहता है? बोले साहब हम तो भारतीय लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, संतोषी प्राणी हैं, हमारे पास तो जो है इसमें है, बस हम भारतीय लोग परोपकारी हैं, बस इन दोनों की भावनाएं पूरी हो जाएं, यही मेरी भावना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों की भावनाएं पूरी हो जाएं, यही वरदान। देवता कहता है ये तो बड़ा परोपकारी है, और थोड़ी बार अरे नहीं ये तो मामला और गड़बड़ है, वो तो एक एक को मिटाना चाह रहा है, ये तो, और फिर भी क्या मिल रहा है? अरे अपन तो महाराज ये लोग दोनों बहुत दिन से परेशान थे, बस इन दोनों की भावनाएं पूरी हो जाए, यही मेरी भावना है। अब आपके क्या हालचाल है? ये स्थिति है। महान आत्माएं जिस बेटे को मां बाप खुली छूट दे देते हैं, समझ लेना उस वंश का नाश होना निश्चित है, कलंकित होना निश्चित है। एक ही बेटा है, 2 बेटे 4 बेटे हैं, लो हम इस पे कोई बंदेज नहीं है, बेटा को फिर ही छोड़ देते। समझ लेना जो बाप अपने बेटे का दुश्मन होगा तो बेटे को खुली छूट दे देगा, जो इतना चाहिए उतना ले जा। अकेला बेटा है, पैसे कमी काहे के लिए कमाया है? यही है ना आप लोगों का, बेटा है काहे के लिए कमाया? तेरे लिए तो कमाया, ले जा। महानुभाव मत करना ऐसी गलती। यदि तुम असली बाप हो तो बेटे को किमिक्षिक छूट मत देना, किमिक्षिक धन मत देना, किमिक्षिक खाने मत देना। मां तुम्हारा इकलौता बेटा है, हम उसको कहीं नहीं रुला सकते, हम उसका रोना नहीं देख सकते, वो जो खाएगा वो खाएगा, इकलौता बेटा है। किमिक्षिक खाने की छूट मत देना, एक दिन तुम्हें निपुति होना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अपनी इच्छा से क्या क्या खाएगा, अच्छा कि बुरा, और तुम उससे मिट्टी छीनोगे तो वो रोएगा, और तुम बेटे को रोना देख नहीं सकती, क्योंकि अकेला बेटा है, रोना देख नहीं सकती, और तुमने मिट्टी छुड़ाई वो रोएगा। बोलो सच्ची मां से पूछता हूं, मिट्टी छीनोगी तो रोएगा, और मिट्टी खाएगी तो मरेगा और खुश रहेगा? बेटा बहुत खुश होगा मिट्टी खाने देना। बोलो हंसता हुआ बेटा चाहिए या रोता हुआ? हंसता हुआ बेटा 2 दिन का होगा, रोता हुआ बेटा जिंदगी भर के लिए होगा। हंसता हुआ रोता बेटा बहुत खुशी मनाएगा, मेरी माँ बहुत अच्छी है, देखो मैंने किसी काम को नहीं रोकती है। 2 दिन प्रशंसा सुनोगे, थोड़े दिन के बाद बेटा से निपुति हो जाओगे। मेरी माँ बहुत दुश्मन है, दुष्ट है, कुछ भी खाने नहीं देती, रोएगा, ये अभिशाप मिलेगा, लेकिन बेटा जिंदगी भर जिंदा रहेगा। अच्छी माँ रोता है रो ले, और एक झापड़ और मारेगी, अब तुझे जितना रोना हो रो लो। अच्छी माँ जो होती ना,
वो एक थप्पड़ मार दिया तो वो रोता है। अब मैं कहते चुप हो रहा नहीं तो एक और मारूंगी। अरे भाई मारने से तो रो रहा हूं, एक और मारेगी। तो रोने के लिए भी एक थप्पड़ और एक, ऐसा होता है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं। अच्छी मां होगी तो रोने का एक थप्पड़ और एक थप्पड़ चुप होता है कि नहीं तो एक और लूंगी। किमिक्षिक वरदान बेटे को मत देना। पिताओं से कहना किमिक्षिक वरदान बेटे को मत देना। मुनीम से शाम को हिसाब लो या ना लो, बेटे का हिसाब शाम को लिए बिना मत सोना। यदि तुम मेरे भक्त हो तो मुझे मानते हो। मुनीम से हिसाब नहीं लोगे तो कोई बात नहीं। एक कंपनी में दिवालिया हो गई और बेटे से हिसाब नहीं लिया तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां दिवालिया हो जाएगी। अच्छा मां बेटा पिता को नहीं, कितना पैसा चाहिए, किसके लिए चाहिए? पापा तुम तो ऐसे पूछो जैसे आपके पास पैसा नहीं हो। है छोकरे, ये तेरा पैसा नहीं तेरे बाप का है, ये नहीं दूंगा। कितना चाहिए, काय के लिए? पहले बजट बनाओ। मीटिंगों में जैसे आप करते हो, कोई कार्य करना है तो पहले बजट पेश करो, पर बजट करने के बाद, खर्च होने के बाद हिसाब पेश करो। ये दो चीजें चलती हैं, बजट पेश पहले और हिसाब पेश। बेटे से पहले बजट मंगवाओ, काय के लिए चाहिए बजट दो, एप्लीकेशन दो पहले। छोकरे ये 100 रुपया काय के लिए चाहिए, ये 50,000 लाख रुपया काय के लिए चाहिए, बजट बताओ पहले किस किस के लिए चाहिए। पहले मैं देखूंगा उसमें जितने आइटम लिखे हैं, जांचो अच्छी तरह, एक काटो एक काटो। बजट में तो यही होता है। कमेटियों में जब अगली साल का बजट पेश किया जाता है तो कमेटी क्या कहती है? नहीं नहीं बजट ज्यादा है, कम करो, ये आइटम काटो। तुम बेटे के आइटम काटना जो उसने लिख के दिए हैं। किमिक्षिक वरदान मत दे देना लाडले बेटे को, बर्बाद हो जाओगे, रोना पड़ेगा। उस हालत में बेटा मिलेगा जिस हालत में तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें नाली में से उठाकर सहारा देकर घर लाना पड़ेगा। यह है किमिक्षिक वरदान का लाडला बेटा। शाम को क्यों जाग रहे हो पापा? बोले तेरा हिसाब चाहिए दिन भर का। सुबह तू 1,00,000 रुपया ले गया था तो मेरे लिए आप जाग रहे हो? बोले हाँ, मैं ऐसे ही गुरु का चेला हूं। मेरे गुरु ने कहा है बेटे से हिसाब लिए बिना सोना नहीं। जो बेटे का हिसाब लेके सो जाता है वो बेटे को खो देता है। जो बेटा घर में आए के बिना सो जाता है वो बेटे को खो देता है। वो जो बेटे के सोने के पहले सो जाता है वो बेटे, सुनो रे बाप लोगों सुनो, बेटा कैसे पाला जाता है। माता पिताओं सुनो, पहला तो बेटे से हिसाब लिए बिना मत सोना। दोनों बैठे रहना, चाहे भले कितने नहीं, बैठे बैठे करते रहना, लेटना मत। क्यों? कोई पूछे क्यों? बेटा बिटिया का अभी हिसाब नहीं आया है। कंपनी का तो आ गया, दुकान का तो आ गया, सब आ गया, बेटा बिटिया का हिसाब नहीं आया। और बेटा बिटिया का जो हिसाब जब तक नहीं आएगा हम नहीं सोएंगे। दूसरा, बेटा घर में आने के पहले कभी सोना मत। माता पिता कभी मत सोना। बेटे को ये पता चल जाए कि कोई बात नहीं मम्मी पापा तो सो गए होंगे, ये भूल कभी मत करना। बेटे को ये मालूम चलना चाहिए जब तक हम नहीं पहुंचेंगे वो सोने वाले नहीं है। मैं जानता हूं, एक वो महाराज आए थे सुधा सागर, वो मेरे मम्मी पापा को बिगाड़ गए। ऐसा बिगाड़ गया कि मेरा बाप मेरा ऐसा हिसाब लेता है कि ऐसा हिसाब तो सीए भी नहीं लेता, गवर्नमेंट भी नहीं लेती। हाँ, और जगता रहता जब तक मैं नहीं पूछूं। बेटा कमरे में भी जब तक सो नहीं जाए, तुम्हारी आंख में नींद नहीं आना चाहिए
पहले देख लो बेटा सो गया क्या। बदमाश है बेटा, आंख बंद करके लेट जाएगा, जैसे ही तुम सोगे खिसक जाएगा। हाँ, बहुत कलाकार होता है। बेटे को देख लो। दूसरी बात थोड़ी कहने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कहूंगा, जवान बेटे बेटियों के बिगड़ने का कारण है, पहले नियम होता था कि बच्चे और बच्चियां मम्मी पापा के साथ एक कमरे में सोते थे। पुराने लोगों से पूछ लेना। और आज तुम बोल दो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटे बच्चे, तुम सो गए कमरा बंद करके। 99% लोग मां बाप बच्चों से अलग सो रहे हैं। बिगड़ने का कारण मुझे कब पता चला, जब बच्चे बच्ची बिगड़ने के बाद पूछा कि बेटा बेटा क्यों बिगड़े आप, तो उन्होंने बताया कि मम्मी पापा सो गए बंद करके कमरा, हम लोग फ्री हैं, धीरे से खोला और खिसक गए। अब हम कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं। वो माँ बाप बेटा जो है, इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि माँ बाप मत बनना यदि तुम्हें अभी मस्ती के भाव जीना है तो। जब तक तुम्हें मौज मस्ती से जीना है जियो, माँ बाप मत बनो। माँ बाप बनने के बाद तुम माता पिता बन करके रहो, माता पिता बन करके बाजार में जाओ, माता पिता की तुम्हारी ड्रेस हो, और माता पिता बन के सो, पति पत्नी बन के मत सो, क्योंकि अब तुम बाप बन चुके हो, मां बन चुके हो। पति पत्नी बन के मत सो, अब तुम माता पिता बन चुके हो। तुम्हारे साथ रात भर का सोना, बेटा बिटिया को, वही है उसकी जिंदगी। पूरे शरीर से रात में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, सबसे ज्यादा दिन में संग्रह होती है। वास्तु से बता रहा, दिन में शरीर में एनर्जी संग्रह होती है, रात्रि में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है अपने शरीर से, सबसे ज्यादा। और उस समय बेटा तुम्हारे साथ सो रहा है, बिटिया सो रही है, वो तुम्हारे संस्कार ले रही है। तुम जैसे हो बेटा बिटिया भी वैसे बनेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ सहन कर रहा है बेटा बिटिया भी। और ये आज एक फैशन चल गई है, 70-80% बेटा बिटिया के बिगड़ने का कारण है कि बच्चों के सोने का कमरा अलग है और मम्मी पापा के सोने का कमरा अलग है। मैंने जो हंडी का एक चावल देखा जाता है, मेरे पास 2-4 केस आए, उनसे देखकर मैं अंदाज बता रहा हूं। आप लोग शेयर करें कि मैंने जो हंडी के एक चावल से पूरी हंडी को समझा है, क्या यह सही है? अब मुझे पता नहीं, आप सबका पता नहीं, लेकिन जो केस मेरे पास आया तो मैंने कहा एक आया तो सब ऐसे ही होंगे। हंडी का एक चावल देखते हो पका हुआ कि पूरी हंडी खा के देखते हो? एक चावल देख करके देख लेती हो, हंडी पक गई। एक केस देख करके हंडी पक गई। प्रथमान योग के केस देख करके हंडी पक गई। प्रथमान योग की कथाएं पढ़ करके हम निर्णय करते हैं कि प्रथमान योग का जब एक ग्रस्त ऐसा है तो आप लोग भी वैसे ही होंगे। अभी कह रहे थे ना, एक दिन मनोज बाबू एक आरोप लगा रहे थे, आरोपी कहूंगा और क्या, कि महाराज जी को ये सब बातें कैसे 40 साल पहले दीक्षा ले ली, 20-22 साल में। गिरहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। बंधुओं, मुझे स्वाद लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक गड्ढे में गिर करके चेतते हैं और दूसरे को गिरे हुए देख करके लौट आते हैं। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों में जो लिखे थे, आपकी सबकी कहानियां लिखी है, साथ सारी गृहस्थी लिखी है शास्त्रों में, सारी गृहस्थी। 24 घंटे एक गृहस्थ क्या करता है हमें आपसे जानने की जरूरत ही नहीं। प्रथमान योग के ग्रंथों में तुम्हारी गृहस्थी की पूरी कहानी लिखी हुई है, बस उसको पढ़ करके अंदाज लगा लेते हैं कि जब यहां ये लिखा है तो ऐसा ही
सब होगा। मुझे शेयर करो ये हो रहा है या नहीं। बस बस मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपने बेटा बिटिया के खातिर पति पत्नी की मस्ती छोड़ दो और माता पिता का आदर्श प्रस्तुत करो। बेटा बिटिया होने के बाद दायित्व पति पत्नी का ज्यादा है कि माता पिता का ज्यादा है? पति पत्नी में तो दोनों ही हो, यहां तो दो प्राणियों की जिंदगी का सवाल है, जीवन का सवाल है। अब तुम्हारी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिया एक दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे यहां ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि यदि मां बनने के बाद कोई ऐसी घटना घट जाए कि पति और बेटे में से एक को मरना निश्चित है, एक को मरना निश्चित है, एक जाएगा हाथ से। बोलो, भारतीय नारी की पूछ रहा हूं, किसको बचाएगी? जोर से नहीं बोलना, ये नहीं सुन पाए हम, सारा समझते हैं। अंदर से बात पूछ रहा हूं, अंदर की बात है। उसका बेटे के पक्ष पे जाएगा, बेटा होने के बाद उसका पक्ष बेटे पे जाएगा। प्रीत्यात्म वीरम अभिचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। जब एक मृगी बच्चे के लिए अपने प्राण देती है कि हे मृगराज, बच्चे को मत खाओ, मुझे खा जाओ। मैंने बच्चे के लिए एक मृगी, शास्त्रों में कथानक आता है शेठ सुदर्शन का। शेठ सुदर्शन के माता पिता निसंतान थे, बड़ी गजब की कहानी। एक बार उन्होंने महाराज से, अवध ज्ञानी महाराज थे, अवध ज्ञानी महाराज से उनसे पूछा कि महाराज हमारी जिंदगी में कभी माता पिता का सुख है कि नहीं? महाराज से पूछा, मेरे से पूछने मत आ जाना। हाँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं बुद्धू हूं। मैं तो इसमें जो लिखा है ना वो याद करके बांच के तुम्हें सुना रहा हूं। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, नहीं तो तुम आ जाओ कल से, महाराज जी उन्होंने बताया तो आप भी बताओ ना। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन भगवान जितना जानते हैं उतना सब जानता हूं। शास्त्रों में जो लिखा है वो सब जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, इसमें जो लिखा है वो जरूर मैं जानता हूं। तो जितना शास्त्रों में लिखा उतना तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं, शास्त्र हटा दो तो मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जितना जानते हैं वही मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जानते हैं सो मैं जानता। तो उन्होंने कहा कि मत पूछो तो अच्छा है, मत पूछो तो अच्छा है, क्योंकि तुम दोनों में जो अनुराग है, तुम दोनों का जो दाम्पत्य राग है, इस पर बहुत बड़ा संकट मढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप बोलिए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हमें माता पिता बनना है, बेटा चाहिए। उन्होंने कहा कर सकोगे? मां की तरफ देख के कहा कि सुन लो, जिस दिन बेटा आएगा उसी दिन पति चला जाएगा। बहुत गजब की कहानी। क्यों कहा जाता है भारत को मातृशक्ति, स्त्री शक्ति क्यों नहीं बोलते? सारे दुनिया के लोग बोलते हैं अपने देशों में नारी शक्ति। क्या बोलते हैं? नारी शक्ति, स्त्री शक्ति। और हमारे भारत देश में बोला जाता है मातृशक्ति। तो मैं सोचता था मातृशक्ति क्यों बोलते हो? स्त्री शक्ति बोले, नारी शक्ति बोले, नहीं मातृशक्ति। सुदर्शन चरित्र पढ़ने के बाद मुझे पता चला, महाराज ने कह दिया बेटा तो आएगा,
लेकिन बेटे का जैसे ही मुख देखेगा पिता, तैसे ही पिता चला जाएगा, मरेगा नहीं, दीक्षा ले लेगा। मौत का भी है, कई लोगों के ऐसे उदाहरण होते। बेटा आएगा, पति मरेगा, बेटा आएगा, पति उसी दिन बेटे का मुंह देख के ही पति को वैराग्य हो जाएगा। फैसला कर लो, पति चाहिए या बेटा चाहिए। गजब की बात, वहां स्त्री ने कहा मैं पति को खो सकती हूं, मुझे बेटा चाहिए। ले लिया उन्होंने, और हुआ यही। बेटे का जन्म हुआ, बेटे को हाथ में लेकर मुंह देख रहा था, वैराग्य हो गया। सुकौशल के पिता यशोधर महाराज ने उसी दिन दीक्षा ले ली जिस दिन बेटे का जन्म हुआ। मुनि महाराज ने पहले ही देख लिया था। उससे मुझे लगा, सुन रहे हो ना जोड़ियों के गुलाम, स्त्री के पीछे पावरफुल शक्ति छुपी है माता की। तुम समझते हो ये पत्नी मेरी है, मेरे लिए समर्पित है। पत्नित्व मातृत्व से ज्यादा वजनदार है। अच्छी स्त्री की बात कर रहा हूं, एक भारतीय नारी की बात कर रहा हूं। पति बनने से ज्यादा सुख भारतीय नारी को माता बनने में है, और बल्कि वो माता बनने के लिए ही पत्नी बनती है, क्योंकि पत्नी बनते समय तो पुजारन बनती है और माता बनते समय पूज्य बन जाती है। पत्नी बनने का अर्थ पुजारन। जब शादी होके आती ना वो नई दुल्हन, पैर छू छू करके उसकी कमर दुख जाती है। ये तेरी सासू माँ है, ये काकी सास है, ये फुआ सास है, ये मौसी सास है, बेचारी पाए लागे, पाए लागे। कोई नहीं पूछता पुजारी। और जब माता बनती है तो पूज्य बन जाती है। बेटा तुम्हारे यहां जन्म नहीं लेता है, तुम्हें पूज्य बनाता है। मां मैं पूजूंगा, पूजनी माता श्री। पूज्य बनना है। हर नारी के पीछे मातृत्व सबसे ज्यादा वजनदार है, और स्वीकार किया मां का। इसलिए मेरा हर नारी से कहना है, हर पुरुष से कहना है, माता पिता बनने के बाद अब तुम्हारी जिंदगी नहीं, मौज मस्ती का भेष नहीं, मौज मस्ती की सेल्फी नहीं, मौज मस्ती की ऊंटी कौन सा घूमना नहीं। अब मां बन के बाजार में निकलो, हम मां हैं, नारी बन के नहीं। मां बनने के बाद बाजार में निकलेगी तो मां के भेष में निकलेगी, नारी के भेष में नहीं। उसकी नजर मां का रूप होना चाहिए, उसकी हर क्रिया मां का रूप होना चाहिए। भोजन भी मां की क्रिया। घूमने जाएगी तो मां कहां घूम सकती वहां जाएगी, नारी कहां घूमती है वहां नहीं जाएगी। सच्ची माता। माता को कहां घूमना चाहिए, माता को कहां जाना चाहिए? बेटे के साथ। वहां तुम जाओ जहां बेटे को साथ ले जा सको, वह देखो जो बेटे के साथ देख सको, वह सुनो जो बेटे के साथ सुन सको, वहां घूमो जहां बेटा साथ में घुमा सको, वह खाओ जो बेटे के साथ खा सको। सुन रहे हो रे माता पिता दोनों, बेटे के साथ तुम्हारी जिंदगी होना चाहिए। अब जब कुछ बेटे के लिए होगा, 24 घंटे हर क्रिया में इसका बेटे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। महापुराण पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने 53 क्रियाओं में जो वर्णन किया, गजब का वर्णन। उन्होंने खत्म कर दिया, तुम अब दंपति रहे ही नहीं, तुम अपने आप को माता पिता मानो, माता पिता के कार्य में रहो। अब दंपति का भाव छोड़ दो। अब बेटा बिटिया का हित किसमें है, वो कार्य करो। अब तुम्हें अभिषेक करने आना है, तुम्हारे लिए नहीं, बेटे के लिए। जिनसेन स्वामी कहते हैं उसके पहले तुम अभिषेक करो या नहीं करो मैं नहीं बोलूंगा। तुम्हें जहां जाना है करो तो करो, जो खाना है तो खाओ, जो मरना है सो मरो।
भाड़ में जाना है तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं करुणा कर रहा हूं, यदि तुम माता पिता बन गए हो तो सुबह धोती दुपट्टा पहन लो, अपने खातिर नहीं, बेटी के खातिर अभिषेक करने आ जाओ। बेटे, हजारों आशीर्वाद हम तुम्हारे बेटे को दें, लो तुम्हारे इसलिए कह रहा हूं करुणा करके कि मुझे तुम्हारे बेटे के मंगल करने के लिए 1000 बार आशीर्वाद देना पड़ेगा। वो भी जरूरी नहीं कि हो जाए, शायद 2000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, इतने आशीर्वाद दूंगा तब बेटे का मंगल हो जाए। एक बहुत सरल सस्ता मंगल बता रहा हूं। पिता स्वयं अभिषेक करके अपने हाथ में गंधोदक लेके अपने बेटा बिटिया के माथे पर लगा दे, 1000 मुनियों के आशीर्वाद से ज्यादा पावरफुल होता है पिता का हाथ। 1000 साधु के आशीर्वाद और पिता का गंधोदक जो स्वयं बनाया है हाथ में लिया, ले जाओ घर, पालने में पड़े हुए बच्चे को 8 साल लगा दो बस। कितने साल? तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जहां जाना है पधारो, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा हर पिता से ये कहना है, बेटे की खातिर नाम लाओ। मैं तो मंदिर आने वाला था नहीं, मुझे नहीं सुहाती है, मुझे अभिषेक में मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, फिर क्यों आ रहे हो? अरे वो महाराज ने कहा बेटे से मुझे बहुत प्यार है, बस इतना सा कह देना, बस आओ, बेटे के खातिर आओ कि गंधोदक बना के मैं अपने बेटा बेटियों को पालने में जाकर माथे से लगा दो। महानुभाव 8 साल लगा दो, बेटे की पूरी जिंदगी मंगलमय हो जाएगी, जिंदगी का सगुन हो जाएगा। बेटे के लिए क्या करती मृगी, जब प्राण दे देती है बेटे को, मैं तो तुमसे बेटे के खातिर अभिषेक ही करा रहा हूं। मृगी क्या दे रही है बेटे के लिए? प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगम ना भेति किम निज शिशु परिपाल। अपने बेटे के लिए विचार किए बिना मृगराज के सामने आ जाती है। हम तुम्हें बेटे खातिर शेर के सामने तो नहीं भेज रहे हैं? बोलो बोलो, मैं शेर के सामने तो नहीं बोल। महाराज आप ही तो शेर हो, कहूं थोड़ी हो आप कह दो। अरे मूर्ख, मैं वो शेर हूं, तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम्हें अमर करने का रास्ता बताऊंगा, इसलिए कहा आ जाओ बेटे के खातिर। महिलाएं भेजो अपने पतियों को मंदिर, उनके खातिर नहीं, कहना बेटे के खातिर। बेटे के खातिर, यदि बेटे से तुम्हें प्यार है। अब मैं ये बात कहता हूं, किन किन को अपने बेटे प्यारे हैं? बेटे प्यारे नहीं हो तो सुन लो कान को, वो भी कहानी सुनाऊंगा। एक बार वैष्णव दर्शन में आया कि पार्वती जी ने 2 पुतले बना के रख लिए कि कोई भी अंदर नहीं आ पाए। महादेव जी बाहर गए थे तो उनको लौटने का कोई समय नहीं था। पार्वती अकेली थी तो उन्होंने 2 पुतले बना दिए चौकीदार बना करके, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन एकदम महादेव आ गए वहां बीच में जल्दी, तो उन दोनों पुतलों ने कहा अंदर नहीं जा सकते आप। अब महादेव तो महादेव है, उन्होंने त्रिशूल उठाया और मार दिया। मेरे घर में मुझे कोई रोक रहा है? जब अंदर जाके देखा तो बोले तुमने क्या कर दिया? ये तो मैंने बनाए थे, अब इनका क्या होगा? तो महादेव कहते अब क्या होगा? अब उसको जिंदा करो। तो फिर हनुमान जी ने एक त्रिशूल छोड़ा, बोले जो अपने सुनना कान खोल करके, मैं पूरा जो बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा। महादेव ने त्रिशूल छोड़ा, जा जो मां अपने बेटे की तरफ पीट करके सो रही हो उसका सिर उतार के ला और उसको चढ़ा दे। घटना सत्यासत्य पे मत जाना, शिक्षा पे जाना। त्रिशूल घूमता रहा, एक हथनी जाकर के अपने बेटे की तरफ पीट करके सो रही थी, त्रिशूल ने हथनी का सिर काट करके लगा दिया
उसी से बन गए गणपति बब्बा। क्या संदेशा दिया वहां उन्होंने? किसी बेटे को मत मारना। मां को कितना दुख होता है, लेकिन जो मां बेटे की पीट करके सो रही हो, समझ लेना उससे उसको प्यार नहीं है, उसका लय। इस कथा को यहीं छोड़कर आप लोगों को ऊपर किसी दिन महादेव का यदि त्रिशूल घूम गया तो पूछेगा कि आगरा में किसको अपना बेटा प्यारा नहीं है, और कहीं मेरे पास पूछने आ गया तो मैं कहूं जो बेटे के खातिर सुबह अभिषेक करने नहीं आता हो, समझ लेना उसको अपना बेटा प्यारा नहीं है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा। चेत जाओ, जाग जाओ, जो मेरी वाणी सुन रहे हों और जो जो बाप हों वो कल से नए धोती दुपट्टा पहनकर अपने बेटे के खातिर अभिषेक करना शुरू कर दें और गंदे तक उसको देना शुरू कर दें। ओनली 8 वर्ष तक के लिए कह रहा हूं, उसके बाद नहीं। उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। 8 वर्ष तक आप बच्चे को अपने हाथ से गंदे तक बना के दीजिए। दुनिया का यमराज भी सोचेगा इतने प्यारे बेटे को तो मैं नहीं मारूंगा। वो महादेव का त्रिशूल भी सोचेगा नहीं, जो अपने बेटे के खातिर अभिषेक करने जा रहा हो, समझ लेना कि ये बेटे को बहुत प्यारा है, वो त्रिशूल भी छोड़ देगा। त्रिशूल तो एक निमित्त बनाया गया, कर्म भी छोड़ देगा। तुम प्यार करो तो सही। तुम बेटा को चाहते हो, ऊपर ऊपर घड़ियाल बेप्यार है तुम्हारा, बगले सा प्यार है। क्या करते हो बेटे के खातिर? बेटा 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 कहते हो। क्या है तुम्हारा बलिदान बेटे के लिए? कौन सी मौज मस्ती छोड़ी है तुमने बेटे के लिए? कौन सा कार्य करते हो बेटे के लिए? ऊपर से बातें करते हो। कौन सा व्यक्ति तुमने कार्य छोड़ा है बेटे के खातिर? तुमने अपनी क्या बुरी आदत का बलिदान किया है बेटे के खातिर? बताओ, क्या बेटे के खातिर तुमने अवक्ष खाना छोड़ा? बेटे के खातिर तुमने गलत स्थानों पर जाना छोड़ा? बेटे के खातिर तुमने गलत वेशभूषा छोड़ी? मेरे से कहलवाओ तो बहुत बुरा होता है। आज दादियां भी ऐसी लगती हैं, बाजारों में घूमती हैं, जब वो उनके भेष में कि छोड़ी तो कम श्रृंगार करेगी ये दादियां। कुछ गलत बोल रहा हूं तो खड़े होके बोल देना। दादियों की वेशभूषा देखो मार्केट में, गार्डनों में, हिल स्टेशनों पर। उनको ये होश नहीं है कि इस समय में दादी हूं, उनको होश है इस समय में दंपति हूं, पत्नी हूं। देखो वेशभूषा क्या है। मैं तो सुनी सुनाई कह रहे हैं, आप लोग तो आए दिन आंखों में देखते हो। बोलो, ये गार्डनों में, होटलों पे, हिल स्टेशनों पर ये नाटक हो रहा है कि नहीं? दादी भूल गई कि मैं दादी हूं, और जो दादी दादीपना भूल गई है तो जाओ उसका पोता भी तुम्हें भूल जाएगा। ना तुम उसकी दादी हो ना वो तुम्हारा पोता है। टिट फॉर टैट। ना तुम उसकी दादी हो, भूल गई दादी गार्डन में जाकर, भूल गई दादी हिल स्टेशन पे जाके कि मैं दादी हूं, भूल गई स्टेशन पे जाके कि मैं मां हूं। तो बेटा और पोता भी कहता है मैं भी भूल गया कि कौन सी मां, काय की मां। वो भी खुले आम हो जाता है, वो भी खुले आम पीता है। बोले पापा, जब आपने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मैं तुम्हारा क्या खाक ध्यान रखूं? तब तुम बेटे के सामने, बेटे के होते हुए वेशभूषा पे ध्यान नहीं रख रहे तो बेटा बिटिया क्या ध्यान रखेगा तुम्हारा? वो भी खुले कपड़े पहनते हैं, उनको भी कोई शर्म नहीं। बेशरम पना कहां से शुरू हुआ? बेटा बिटिया बेशरम हुई हैं कि दादा दादी मम्मी पापा पहले बेशरम हुए? झूठ मत बोलना। मम्मी पापा बेशरम हुए, दादा दादी बेशरम हुए। इसलिए आज सारे लोगों को मेरा कहना है, या तो माता पिता बनो मत, दादा दादी बनो मत, अन्यथा माता पिता बनने के बाद
अब दंपति पुराण नहीं, माता पिता पुराण पढ़ो कि माता पिता कैसा होना चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारा बस एक ही देखना है, मेरे इस कार्य का बेटे से क्या संबंध है। संक्षिप्त कर रहा हूं, तुम जो कुछ भी करना है, मैं जो कर रहा हूं इस पर बेटे का क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इतना सोच लो। आप जो तुम्हें करना है करो, और यदि बेटा इस प्रभाव में आ गया तो क्या तुम्हें मंजूर है? मत समझो रे, रोना तुम्हें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी भूल है। 95% बेटों को मैं सुधार लूंगा, बिटियों को सुधार लूंगा, बस माता पिता सुधर जाएं। ये सूखी लकड़ियां हैं, ये नहीं सुधर रही मेरे से। माता पिता सुधर जाएं, बेटे सुधर जाएंगे, 95% की गारंटी ले रहा हूं। माता पिता बिगड़ रहे हैं, ये अपने माता पिता का दायित्व नहीं समझ रहे हैं कि माता पिता का क्या कर्तव्य, क्या दायित्व होना चाहिए, हमें क्या बलिदान करना चाहिए। हम आप जिएंगे तो बेटे के लिए, बिटिया के लिए जिएंगे, 24 घंटे उसके लिए। एक बहुत अच्छा संस्मरण है, मेरे सामने एक परिवार बैठा था, तो बहुत भीड़ थी, तो वो धीरे से, लेकिन तुम लोग समझते हो कि महाराज कुछ सुनते मुनते नहीं है, कम सुनते होंगे, हम लोग बहुत तेज सुनते हैं। तो वो दूसरा व्यक्ति कहता, क्यों माँ जी आपके यहाँ आपकी बिटिया है ना? मैंने सुना है। बोले है। तो वो माँ से पूछती है, दूसरी माँ, लड़के वाली माँ, कैसी है, कैसी है? क्या गजब का जवाब दिया, मुझे देख लो ना, मेरी जैसी है। मैंने एक और से कान से सुना, बोले नहीं मैं आपकी नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपकी बेटी की पूछ रहा हूं। तो मैं भी कह रही हूं, मुझे देख लो ना, जैसी मैं हूं ऐसे मेरी बेटी है। अरे मैंने कहा इसकी तो उम्र बड़ी है, क्या जवाब दे दिया। आप मेरे में क्या देख रही हो? जो मेरे में गुण देख रही हो वही मेरी बेटी में है, कुछ अलग से मेरी बेटी में कुछ भी नहीं है। जो मैं हूं वही बेटी है। पूछो आप मेरे से, बेटी का मत पूछो, मेरे से पूछो कि आप प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हो? बोले हाँ। बिना भोजन के भोजन नहीं करती? बेटी का नहीं, मेरे से पूछो। रात में खाती? बोले नहीं खाती। आलू प्याज खाते? नहीं खाते। बाजार का खाते? नहीं खाते। साहब उसकी पूछती रही सब मैं। तो आप अपनी बेटी का बता दो ना। तो बोले बेटी का बता दिया ना, जो माँ का है वही बेटी का है। एक बार ऐसा मौका है, उसने बेटी के संबंध में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, सब अपनी कहानी बताती रही। बोले आप मेरे से पूछो मैं कैसी हूं, पूछो क्या प्रश्न करना है। उसने सारी बताई, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं। तो उसने कहा मैं आपकी बेटी। बोले बोल दिया ना, जैसी मैं हूं ऐसी। काश संसार की हर मां अपनी बेटी के संबंध में ऐसा कह सकेगी। ऐसा कह सकती है कि जो मैं हूं ऐसी बेटी है, जैसे विचार आचार मेरे ऐसी बेटी है, कोई अंतर नहीं है। क्या पिता कह सकता है आप मेरे से पूछो? मैं बेटों से नहीं पूछ रहा हूं। पिता बताओ तुम कैसे हो, तो तुम कह सकोगे जैसा मैं हूं ऐसे ही मेरा बेटा है। क्या बेटे के संबंध पूछ सकते हो? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तुम्हें मालूम है कि तुम और दोनों में 36 का आंकड़ा है। और ये है माता पिता का दायित्व। पिता को देख लो या बेटे को देख लो, मां को देख लो या बिटिया को देख लो, कोई अंतर नहीं निकलेगा। यहां बैठी हुई मां बता सकती है अमेरिका में उसका बेटा है, और वो देखो अवधियान दे रहा हूं मां को अपने सच्ची मां को अपने बेटे का अवधियान। इस समय तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा? फोन मत देना, कुछ नहीं। मां को 1 मिनट आंख बंद करे कहेगी हमारा बेटा इस समय ये भोजन कर रहा होगा,
क्या खा रहा होगा? बोले ये चीज खा रहा होगा, उसकी थाली में ये चीज होगी। और आप वहां फोन लगा के रखना, वही निकलेगा जो मैंने कहा है। अमेरिका में बेटा यहां बैठ के इस समय वो भोजन कर रहा होगा, ये थाली में ये चीज होगी। ये कैसे बोल दिया उसने? उससे पूछो कैसे बोल दिया? वो कहती है, मां मेरा बेटा नई चीज खाना शुरू करेगा तो मेरे बताए बिना वो शुरू कर ही नहीं सकता। वो कुछ भी करेगा पहले मेरे से पूछा, मां मैं करूं क्या? तो इस चीज की सूचना है मेरे पास, और कोई सूचना है ही नहीं। नई चीज आ ही नहीं सकती उसकी थाली में। इतना पावर जिन मां को अपने बेटों पर बेटियों पर होता है, उनको माता पिता बनने का अधिकार होता है। तुमने क्या बलिदान किया? माता पिता बनने के बाद लगा दो आग उन वस्त्रों में जो तुमने माता पिता बनने के पहले मस्ती की है। वे वस्त्र तुम्हारी अटैची में नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए। सड़क पर फेंक दो, नहीं तो भिखारियों को दे दो। यदि कुल की रक्षा करना है तो मेरी बात मान जाओ। आज के बाद नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं मां बाप बन चुकी हूं। आज के बाद ये नहीं खाया जाएगा, नहीं पिया जाएगा। आज के बाद जो कुछ भी होगा बेटे बिटिया के साथ होगा। वो अलग नहीं सोएगा, बेटा बिटिया हमारे साथ सोएगा। हमें उसको देना है एनर्जी। और तुमने क्या करना है? कितने लोग बाप हैं यहां? बाप जो जो हो वो हाथ उठाएं। बाप 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 नहीं है तुम क्या? तो हाथ उठाओ ना। क्यों भाई तू बाप नहीं है क्या? अच्छा ये और था, किन किन को अपने बेटे प्यारे हैं? नहीं नहीं प्यारे हो तो महादेव का त्रिशूल भेजता हूं। नहीं प्यारा तो उनकी खातिर कुछ करो महानुभाव। तुम्हारे सुधरने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा बेटा सुधर गया तो 100 साल सुधर जाएंगे। बेटा एक पीढ़ी जब सुधरती है तो 100 साल तक हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। 100 साल तक हमारा ये धर्म चलता रहेगा। इसलिए जो जो माँ बाप हैं, तुम अपने खाते तो सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हें तो मैं कहूं कि देखो नहीं आओगे तो नरक जाओगे, मुझे चला जाऊंगा। तुम बहुत बहादुर आदमी हो। यदि मैं कहूं कि जो जो अभिषेक करने नहीं आएगा वो नरक जाएगा, तो बोले चला जाऊंगा। दुर्गति होगी, तुम कहते चला जाओ। सब अरे बहादुर आदमी हो। लेकिन हमने ऐसी तुम्हारी नस पकड़ी है, क्योंकि ज्यादा बेटे तो है ही नहीं। यदि तुम नहीं आए तो तुम्हारा बेटा हाथ से चला जाएगा, महादेव का त्रिशूल उसको नाश कर देगा। अब क्या भाव है? बेटा खोना है या अभिषेक का लोटा उठाना है? नहीं, एज यू लाइक। मैं तो मील का पत्थर हूं। मैंने पहले ही कहा प्रवचन में किसी को छोड़ूंगा नहीं और बाद में किसी से। तो मैं तो मील का पत्थर हूं। या तो बेटा खो या अभिषेक का लोटा उठाओ। क्या करना है फैसला आपके हाथ में। एज यू लाइक। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। दो में से एक करना है, बेटा या अभिषेक का लोटा। बेटा खोना है तो अभिषेक का लोटा खो दो, और बेटा चाहिए है तो अभिषेक का लोटा। इन दोनों का गठबंधन है, बेटा और अभिषेक के लोटे के साथ। आज मैं तुम्हें इस मंच से वरदान देता हूं कि ये दोनों चीजें सदा इनकी बनी रहे। और जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए अपन तो देखो सीधी बात, अपन इतने करुणानिधान नहीं है। अपन तो अच्छे लोगों के साथ हैं। बुरे लोग तुम्हें जहां जाने से भाड़ में जाओ, हमें लेना देना क्या है। 1000 शादियों के आशीर्वाद के बराबर आपके हाथ का गंदोदक भरा हुआ उस बेटे को लगाओ, बिटिया को लगाओ, जो अभी घर में है, पालने में है, ले जाओ।
जैनी बच्चे बेटा की यही निशानी होना चाहिए। और भी कभी बताऊंगा, अभी समय हो रहा है। तो हमें किमिक्षिक वरदान की बात कह रहा था। ये सब क्यों हो रहा है? हमारा बेटा ही हमसे रूठ रहा है, हमारा बेटा ही हमसे बिगड़ रहा है, हमारा बेटा ही हमसे विपरीत आचरण कर रहा है, हमारा मन ही बिगड़ रहा है। पूरी कहानी ले लो, आज प्रश्न को पुनः रिपीट कर लो। सब कुछ अपने, हमने आज दुश्मन को नहीं लाया। जो अपना है वही हमारे प्रतिकूल चल रहा है। धन हमारे प्रतिकूल चल रहा है, हमारे परिवार के प्राण ले लिए। मकान प्रतिकूल चल रहा है, उसी मकान के नीचे भूकंप में दब के मर गए। बेटा हमारे प्रतिकूल चल रहा है, क्योंकि कुछ नहीं, सब उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। और सब अपने हैं, मन, आंख, कान, नाक, सब, सबकी सहमति है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। मन उल्टा चल रहा है कि नहीं? आंखें कुछ गलत देख रही हैं कि नहीं? कान गलत सुन रहे हैं कि नहीं? मुंह से गलत निकल जाता कि नहीं? धन के कारण संकट आता है कि नहीं? बोलो। मकान के कारण भी संकट आ सकता है कि नहीं? गाड़ी के संकट आ सकता है कि नहीं? गाड़ी से भोजन नुकसान कर सकता है कि नहीं? बेटा दुखदाई बन सकता है कि नहीं? बेटा बनते हैं, कितने लोग परेशान हैं अपने बेटों से। दुखदाई बेटा, दुखदाई, अपना सगा बेटा, अपना सगा खून दुखदाई है। ऐसे कितने माता पिता आगरा में होंगे जिनके माता पिता बेटे से दुखी है। कंस के माता पिता किससे दुखी थे? राजा शृणक किससे दुखी था? दुनिया की कोई ताकत राजा शृणक को बंदी नहीं बना पाई, बेटे ने बंदी बना के जेल में डाल दिया। शाहजहां अजमेर का सबसे बड़ा, इतिहास में शाहजहां का एक नाम था, और शाहजहां को बंदी बनाया तो किसने? इसी अजमेर में, इसी अजमेर नहीं है, आगरा में बंदी बनाया शाहजहां को, जिसने ताजमहल बनाया अपनी मां के उसमें, अपनी पत्नी के उसमें। और उसकी मां, बेटे की मां ने अपने पिता को बंदी बना के डाल दिया। बेटा दुखदाई, आज तक कोई शाहजहां को बंदी नहीं बना पाया, बेटे ने बना दिया। बिंबिसार राजा शृणक को कोई बंदी नहीं बनाया, उनके बेटे ने जेल में डाल दिया, और बेटे के कारण से आत्महत्या करना पड़ी। बेटा दुखदाई बन रहा है जो तुम्हारा खुद का है। क्यों? आज मात इतनी सी बात हमने बताई, क्यों का जवाब है ये 5 दिन के पीछे प्रवचन। क्यों? किमिक्षिक वरदान, बेटे को किमिक्षिक छूट। जो कुछ करेगा बेटा करेगा, हमारा बेटा है। आज से सबसे बड़ा होमवर्क क्या है? पूरी देखो माता पिताओं के लिए दिया है, और आज से कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो, शाम को अपने बेटे का हिसाब लेके सोएगा, और पैसे देने के बाद पहले बजट बनवाएगा, पहले बता किस किस के लिए है, और वो चेक करने के बाद पैसा देगा। चाहे तुम कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, तुम्हारा कितने लाडला बेटा हो, बेटे को, बिटिया को किमिक्षिक वरदान मत देना, किमिक्षिक फोन मत देना। बेटा जो चाहे ले फोन ले ले, नहीं, बेटा बिटिया को किमिक्षिक फोन मत देना, किमिक्षिक पैसा मत देना। समय आपको हो गया, किसी दिन और बताऊंगा, कल ध्यान में आएगा तो इसी को आगे और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की